नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात धर्मांतरण पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और अब खुद आदिवासी वर्ग इसके विरोध में सड़क पर उतर रहा है। बस्तर में आदिवासी डीलिस्टिंग की मांग को लेकर रैली निकाल रहे हैं। इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा यह प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए और भारत सरकार से डीलिस्टिंग की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में रैली निकालने का क्या मतलब है? यहाँ प्रदर्शन कर बीजेपी और आरएसएस लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा, लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बस्तर में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी साल में धर्मांतरण के मामले को तूल देने से किसे सियासी नफा होगा और किसे नुकसान, और क्या सरकार खुद धर्मांतरण के मामले में जानबूझकर खामोश है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान। तो दिल्ली में करना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इसके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। इसको दिल्ली में मांग करना चाहिए। लोकसभा में होगा ये, वहां तो कुछ चर्चा होती नहीं। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है जन जागरण। और ये जन जागरण, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को लोभ लालच देकर धर्मांतरण करवाते हैं। और धर्मांतरण करवाने के बाद आपको मालूम है, हमारे संविधान में अभी तक जो व्यवस्था थी कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति की सुविधा मिलना बंद हो जाती है। परंतु इसी के नाम पर जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगलाकर अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे। अब वो अपने साथ में पास्टर की बजाय स्वामी लिखने लगे। अब तो वो नाम भी परिवर्तन नहीं करवाते हैं। अब तो अगर मेरा नाम भोला राम है तो भोला राम ही रहेगा। तो इस प्रकार से गुमराह कर कर और लोगों को भुलावे में डालकर, लोभ लालच देकर और धर्म परिवर्तन कराकर, और उसके बाद भी उनको वो सुविधाएं जो अनुसूचित जनजाति को मिलती हैं उसका फायदा वो उठाते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के एस चौहान, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ऐसा बीजेपी का आरोप है। डीलिस्टिंग कर दीजिए। यदि आप किसी ने धर्म बदल दिया है तो आपकी सरकार ऐसा कानून बनाए कि वो उस वर्ग का उसको फ़ायदा ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी फायदा, वोट की राजनीति, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात 15 साल में, जैसे हमारे मुख्यमंत्री बार बार बताते हैं कि 15 साल में कितने चर्च बने और अभी कितने बने, सबके सामने है। वो समझ में आ जाएगा धर्मांतरण कब होता था। वो तो एक अलग मुद्दा है, मगर बड़ी बात आज जो इस मुद्दे पे आप चर्चा करने में बैठे हैं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने क्लियर बोला है कि ये जो डीलिस्टिंग का मामला है वो सीधा सीधा केंद्र का मामला है। कि लोकसभा में इनके पास बहुमत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार, लोकसभा में प्रस्ताव ले आए, उसको पास करा दे, तो ऐसा कानून बना दे जो पूरे देश में लागू हो जाए। भाई धर्मांतरण कोई मुद्दा अगर है या बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दा है और उसमें अगर कानून की व्यवस्था तो पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है सिर्फ ये मामला, आदिवासी वर्ग छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, झारखंड में भी है, आसाम में भी है, एमपी में भी है। तो ऐसा कानून खुद लोकसभा में ले आए ना धर्मांतरण के ऊपर कि जो पूरे देश में लागू हो जाए। और डीलिस्टिंग की मैं अगर बात करूं, डीलिस्टिंग भी ऐसा है कि ये इनकी सरकार ही प्रस्ताव लेकर आए, लोकसभा पास करा ले, भाई जैसा होगा वैसा कानून बन जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो ईसाई वर्ग को इन लोग अपमान करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ इनके आरएसएस के लोग ईसाई धर्म को भोज पे बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। फिर एक तरफ अल्पसंख्यक वर्ग को इन लोग गलत बयानबाजी करते हैं, वहां मोदी जी बोलते हैं भाई आप गलत बयानबाजी मत कीजिए। तो ये दोहरा चरित्र इनके दिखता है कि कैसे ये एक तरफ तो उनको गाली देते हैं, दूसरी तरफ भोज कराते हैं। तो ये साफ और साफ दिख रहा है जो अभी जो छत्तीसगढ़ है चुनावी माहौल में है, चुनाव के मद्देनजर इनको मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं होने की वजह से ही ये हालात है कि इनको हर चीज में राजनीति करनी है, लेकिन यहाँ पे संवेदनशील मामला है, तो कांग्रेस पक्ष में है, डीलिस्टिंग होने के, डीलिस्टिंग के पक्ष में है कांग्रेस।
कांग्रेस तो यही बोल रही है कि भाई आपके पास बहुमत की सरकार है, आप ले आइए ना भाई। आप तो चर्चा वैसे भी नहीं करते हैं भाई। अडानी के मामले में चर्चा की मांग की नहीं की, जेपीसी की मांग की नहीं की, तो चर्चा तो है तो आप वैसे भी नहीं करते हैं। तो आप प्रस्ताव ले, बहुत सारे प्रस्ताव तो राज्य से भी पास करके विधानसभा में संकल्प पास करके भेज दिया जाता है। यदि आप पक्ष में तो संकल्प पेश कर दीजिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2004 में हमारी सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तो रंगनाथन मिश्रण की कमेटी में बनी थी, जिसके तहत ये रिपोर्ट मिली थी कि जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करते हैं जो दलित, उनको कम से कम कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए आरक्षण। उसके बाद पीआईएल लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब अभी 2-3 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट जब स्टैंड पूछती है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार उस रंगनाथ मिश्र कमेटी को सरासर नकार देती है। तो ये दलित के खिलाफ क्या चेहरा इनका दिखता है। तो ये एक और कमेटी बनाई इन्होंने, जो बालकृष्ण जी की अध्यक्षता में, फॉर्मर जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक कमेटी बनाई। ये क्या कमेटी है कि सिर्फ और सिर्फ टालने की राजनीति है। भाई जब साफ ये दिख रहा है कि आप लोकसभा प्रस्ताव लाके मतलब आप उसके पक्ष में नहीं हो, सीधा सीधा कांग्रेस पक्ष में नहीं है, बीजेपी पक्ष में। देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा ब्रजेश जी, मैं एक चीज और बोलूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर ना कानून का जानकार हूं ना संविधान का जानकार, मगर मैं एक व्यक्तिगत तौर पर एक चीज सोचता हूँ, एक आम इंसान होने के नाते, कि जो धर्मांतर कर लेते हैं, मान लीजिए किसी ने स्वेच्छा धर्मांतर कर लिया, तो क्या उनकी पारिवारिक स्थिति सुधर गई? क्या धर्मांतर, क्या उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया? क्या उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया? तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि धर्मांतरण करने के बाद अगर उनकी कुछ आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति में सुधार नहीं आता और उनको आरक्षण का अगर लाभ नहीं मिलता है, तो लेकिन तो अन्याय यदि वही वर्ग विरोध कर रहा हो, वो कह रहा हो कि साहब हमारी समाज से चले गए हैं, वो हमारे वर्ग से चले गए हैं, तो उनको लाभ क्यों मिले? देखो वही मैं बोल रहा हूँ, किसी का, देखिए ये संविधान हर किसी को हक देता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी कल्चर अपना सकता है। तो ये तो हमारे बाबा साहब ने हमको ये संविधान दिया है। मगर बड़ी बात वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लोकसभा में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं ये यहाँ पे जो बीजेपी के लोग यहाँ पे इस मतलब आपकी बात से साफ हो गया कि आप लोग पक्ष में नहीं है। केंद्र में क्यों नहीं है? ठीक है, नहीं पक्ष की बात ही नहीं है ना। बात ये है कि आपने कहा ना उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, क्या सुधर गई क्या धर्म परिवर्तन करने से, तो आप पक्ष में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपका मतलब तो वही है ना, सीधे सीधे ना बोल के घुमा फिरा के, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ कहां नहीं रहो आप। चौहान साहब, कांग्रेस की नीति तो साफ है, लेकिन यदि आपको डीलिस्टिंग करना है तो केंद्र में आपकी सरकार है, कर दीजिए। लेकिन आप भी गुमराह कर रहे हैं, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप आरएसएस, बजरंग दल गुमराह करना चाहते हैं, बस करना धरना कुछ नहीं। गुमराह कैसे करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी चीज की प्रक्रिया होती है ब्रिजेश जी। और दूसरी बात यह है कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान अगर धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक में जाता है, तो उसको वो सुविधाएं, वो आरक्षण के तहत नहीं होना चाहिए जो ST/SC के तहत मिलता है, और उसको वो सुविधाएं मिलेंगी जो अल्पसंख्यक में मिल रही है, वो उसके दायरे में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि साफ साफ है और उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, लेकिन ये क्लियर है कि आपको अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो ST/SC की जो सुविधाएं आपको मिलती है वो आपको मिलना बंद हो जाएंगी। और क्योंकि ये उनका हक है जो उस समुदाय से आते हैं और वो उस समुदाय के अनुयायी हैं और उस समुदाय को अपना रहे हैं और उस समुदाय के साथ ही हैं, किसी लालच के तहत और किसी मतलब साजिश के तहत वो दूसरी जगह नहीं चलेगा। ब्रिजेश जी, बहुत ही हालत खराब है, इतनी ज्यादा हालत खराब है बस्तर की कि एक आदमी को पकड़ लिया जाता है, उसको ले जाया जाता है, उसके बाद उसको दबाव डाला जाता है कि अपने घर वालों को भी धर्म परिवर्तन कराइए, उसके बाद फिर दबाव डाला जाता है। तो कानून बना दीजिए ना, ये दबाव काम ही नहीं करेगा जब सुविधा नहीं मिलेगी तो। बिल्कुल सुनिए, कानून हर जगह अलग अलग भी होते हैं। कानून मतलब आप नहीं बनाओगे, वो बनाए। सुनिए बिल्कुल सुनिए मेरी बात। स्थानीय जो कानून होते हैं वो जरूरी होते हैं। वहां पर बस्तर में आज जो महिलाएं जिनका सर फूट जाता है, 4 महिलाओं का सर फूट गया, वो पुलिस में गई, मार के जबरिया धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वो पुलिस में जाती है, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी जाती है, लेकिन उनकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये स्थिति है। यहाँ पर के SP पत्र लिखते हैं कि जबरिया धर्म परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, वो चुप्पी साधे हुए हैं। और मेन बात ये है कि कानून बनेगा तब बनेगा, लेकिन आज आप किस चीज का समर्थन करते हैं? आज ये सत्यप्रकाश जी बैठे, ठीक है सत्यप्रकाश जी, कानून भले ही ना बना रहे हो आप, लेकिन यदि कोई महिला शिकायत करने जाती है तो FIR तो दर्ज होनी चाहिए।
इससे ब्रजेश जी, साफ कानून जाहिर है, होता है कि छत्तीसगढ़ में आप कानून है। संरक्षण दे रहे हो। अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाए, छत्तीसगढ़ में कानून है, 2 साल की सजा है और उसके बाद इनके- पेनल्टी है, छत्तीसगढ़ के कानून है। और हमारे इनके मुख्यमंत्री जी ने ब्रिजेश आदेश जी, दे रखा है, हर थाने ब्रिजेश में जी, एफआईआर हो रही है। ब्रिजेश गलत जी, बयान मत कर रहे हैं मेरे को एक कहीं भी बहुत ऐसा ही नहीं है कि महत्वपूर्ण बात अगर कोई बोलने चाहता दीजिए। है थाना लिखवाने, थाने बहुत में ही एफआईआर करने, महत्वपूर्ण बात तो वो बोलने नहीं दीजिए होगा। ऐसा ब्रिजेश ही, जी मेरे को। अरे मैं चौहान जी को बोल रहा हूँ, इनकी- अगर आ रहा हूं चौहान साहब, आपके पास आ रहा हूं। आप खुद चले जाइए थाने में, आप एफआईआर करवा दीजिए कि उनके ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी सरकार में ऐसा अरे! नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 4-4.5 साल में देख लीजिए, कोई भी ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं होगा जहां जबरन धर्मांतरण हुआ हो। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर होता है तो एफआईआर दर्ज होती है। तो ये गलत बयानबाजी आपके चैनल में बैठ के बोल रहे हैं चौहान जी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जबरदस्ती का धर्मांतरण जो होता था वो 15 साल में होते थे, क्योंकि इनके ही बीजेपी के बड़े नेता थे जो वहाँ घर वापसी का कार्यक्रम चलाते थे, मुख्यमंत्री विजय जी मेरे को बोलने कराते थे। ठीक है, चौहान साहब वो दिलीप कह सिंह रहे हैं देव कि जी धर्मांतरण कानून कराते हैं। ऑलरेडी ये है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, कानून 2 है, साल की कानून सजा का का राज प्रावधान है। यहाँ एक मामला नहीं आया 4.5 साल में। अगर अभी एक बात बताइए। हो रहा है तो जनता को भी बोला गया है कि आप जब जाके 2 FIR साल करें। की सजा मुख्यमंत्री कब जी का होगी? खुद का आदेश है, जब सभी थानों का आदेश है। उसका ठीक है, पालन सत्यप्रकाश। कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। वहां पर एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। वहां पर उनको बिठा के जो एफआईआर करने जाता है उसको तो छोड़ दीजिए, गलत, चौहान जी, जिसके गलत। खिलाफ एफआईआर होती है यहाँ पे थाने उसको में बिठा हर के जगह चाय अगर पिलाई आपको जाती किसी है, भी उन सिलसिले में पार्टियों को FIR चाय दर्ज पिलाई करनी है, जाती FIR है, दर्ज उन होती है। लोगों को चाय ये पिलाई बीजेपी जाती की है। सरकार नहीं यहाँ है। तक कि यहाँ इतनी पे बुरी कानून स्थिति है अपना काम ब्रिजेश कर रहा जी है, कानून कि का राज है। तुलसी का पौधा, धर्मांतरण अगर तुलसी जबरदस्ती का होता है तो पौधा भी आपके पास यहाँ क्या है, आप वो जाके पौधा थाने भी में FIR हटाने के करें। लिए बोला कोई जाता पुलिस है। वाला आपको मना इतनी नहीं कर बुरी सकता, स्थिति है। FIR नहीं आ लगेगा। जाने दीजिए, हर बात है। थाने को आदेश है, हर थाने को स्ट्रिक्टली आदेश है, अरे चीफ मैंने सीधा आदेश है। ब्रिजेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। प्लीज। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कितने ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो पुलिस में एफआईआर करने जाते हैं लेकिन उनकी पुलिस की रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। आप आगे बढ़ाएंगे, कार्यपालिका काम आगे बढ़ाएगी, तभी तो वो जुडिशरी तक पहुंचेगा, तभी तो वो 2 साल की सजा तक पहुंचेगा। और इतने ऐसे केसेस हैं, यहाँ पर पूरी फंडिंग की जा रही है। जबरिया इंसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसको डिफाल्टर कराया जाता है, उसके पास जाया जाता है और बोलते हैं कि हम पैसा दे देंगे, आप धर्म परिवर्तन कर लो, हम क्रेडिट कार्ड को खत्म करवा देंगे। ऐसा उनको प्रताड़ित किया जाता है, अपने और लिया जाता है। ऐसी चीजें की जा रही है। ठीक है, जवाब ले लेंगे एक उनसे, सेकंड बस। सत्यप्रकाश जवाब ले एक लेंगे, बात। लेकिन पीसी रथ जी भी जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर मैं दोबारा लौटूंगा आपके। रथ साहब, चुनावी साल है, निश्चित तौर पर धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिससे चुनावी लाभ और नुकसान भी देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बघेल सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है इस तरह के मामलों को ताकि उसका वोट बैंक प्रभावित ना हो, और बीजेपी इसलिए इस मामले को तूल दे रही है कि उसका वोट बैंक उससे सध सकता है? निश्चित रूप से जो शुरुआत में बात हुई थी वो बात पूरी तरह से सही है। चूंकि चुनावी साल है इसलिए ऐसे मुद्दों को जिनसे सरकार को तकलीफ ना हो, जिससे दोनों पार्टियों की अपनी अपनी सरकारें हैं, केंद्र सरकार भाजपा चला ही रही है और अच्छे खासे बहुमत से चला रही है, तो जैसा आप कह रहे थे कि किसी भी तरह का कोई नया कानून पास करना हो तो वो तो कर ही रहे हैं, कोई भी बातचीत हो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन वो तो पूरे देश के हिसाब से कानून पास होगा ना, राज्य भी अपने कानून बना लेते हैं। बिल्कुल, और राज्य के पास भी पूरा बहुमत है, राज्य को जो चाहे वो करना है। अब सवाल ये उठता है, चूंकि इसमें राजनीति हो रही है इसलिए जो डिमांड भाजपा यहाँ पर राज्य सरकार से करने की बात कर रही है वो भाजपा खुद अपने राज्यों में जहां भाजपा का शासन है वहां डीलिस्टिंग का कानून क्यों पास करके भेज नहीं रही है केंद्र में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं जहां आदिवासी हैं वहां से इन कानूनों के लिए उनको विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेज देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सबको सिर्फ उन राज्यों ने धर्मांतरण को लेकर कानून तो बना दिया है, उन राज्यों में धर्मांतरण का कानून है ना, शायद वहां इस वजह से ज्यादा है वो ना हो रहा हो धर्मांतरण। जी हाँ, क्योंकि ये कानून छत्तीसगढ़ में जो लागू है, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया जा सकता और उसके कोई भी मामले पिछले 10 सालों में यहाँ पर तो अभी तक के तो देखने नहीं आए हैं। क्योंकि एक डिमांड की गई थी कि कितने जबरिया धर्मांतरण के प्रकरण दर्ज हुए हैं उसकी जानकारी दी जाए, तो उसमें जिन लोगों ने इसकी मांग की थी उनको इस तरह से कोई भी कानून वो अपराध दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली है। ये पूछा भी गया था कि अगर बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, जैसा कि आंदोलन सड़क पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से राम मंदिर के सामने यह आयोजन किया गया था, तो उस तरह से डीलिस्टिंग के अनुपात। लेकिन रथ साहब ये तो आप भी मानते होंगे ना, सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण होगा तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, हो सकती है क्या?
जी हाँ। तो अगर ये जानकारी है अगर भाजपा के सामने, तो वो सामने रखे उसको कि जबरिया धर्मांतरण के कितने मामले प्रदेश में अलग अलग संभागों में दर्ज हुए हैं। क्योंकि जबरिया धर्मांतरण का एक मामला छुपाया जा सकता है, लेकिन अगर सैकड़ों मामला है तो उसको तो छुपाया नहीं जा सकता, सभी लोगों को तो चुप नहीं कराया जा सकता। एसपी है हर जगह, मीडिया है हर जगह, छोटी छोटी बात मीडिया में कवर हो रही है। तो अगर जबरिया धर्मांतरण के सैकड़ों मामले हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं दर्ज, कहीं ना कहीं उसके मुद्दे उठे होंगे, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी चली होगी, तो वो चीजें सामने लाई जानी चाहिए। क्योंकि वैसा आज के समय में होना दुखद है। लेकिन असली बात यह है, देखिए आप करीब 2 साल पहले मेघा पाटकर के नेतृत्व में एक दल गया था बस्तर के उन इलाकों में जहां मारपीट के और इस तरह की शिकायतें आई थी। तो उन्होंने वहां पाया था कि जहां जहां पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, जहां जहां पर प्रॉपर चिकित्सालय नहीं है, शिक्षा के लिए प्रॉपर आश्रम स्कूल बंद कर दिए गए थे, उन जगहों पे रिमोट वाले इलाकों पे ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो वो मूल समस्या विकास का वनवासियों तक पहुंच नहीं पाना है। जो दूरस्थ स्थान पे रहने वाले लोग हैं, वहां तक के अगर प्रॉपर अस्पताल नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, तो पिछड़ेपन के कारण, रूढ़िवादिता के कारण उनके बीच इस तरह के तत्व सक्रिय हो सकते हैं जो किसी तरह से उनका तो दबाव तत्व डाल तो सक्रिय हो सकते हैं चौहान साहब, लेकिन यदि आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जहाँ जहाँ आपकी भाजपा सरकारें हैं, वहाँ तो आप डीलिस्टिंग का कानून बना सकते थे, लेकिन आपने वहाँ नहीं बनाते। छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष में हैं तो वहाँ शोर मचा रहे हैं, और इतने सारे मामले हो रहे हैं। जब आप कह रहे हैं तो 2-4 मामले मीडिया के सामने ले आते, कोर्ट चले जाते एक आध फैमिली को लेकर। इतना बड़ा दल है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और जहां पर जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, वहीं पर इस टाइप की आक्रोश और रैली दिखाई देती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और ये ऐसी रैलियां, ऐसा आक्रोश कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दिखाई दे रहा है तो आप मेरे को ये बता दीजिए। एक दूसरी बात ये है कि ये जो रैली दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं दिख रही है। ये जो आक्रोश दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश नहीं दिख रहा है। ये आक्रोश किसका है? ये आक्रोश हमारे आदिवासी भाई बहनों का है, जिनका हक जा रहा है। जो अभी बस्तर में कई घटनाएं हुई हैं और उसका हमने हमारे वीडियो भी देखा है, वीडियो वायरल भी हुआ है, आपके चैनल में भी वीडियो वायरल हुआ है कि जो वहां पर ब्रिजेश जी, वहां पर जो आक्रोश दिखाई दिया है, वहां पर जो तोड़ा फाड़ी दिखाई दे रही थी, वो किस चीज की दिख रही थी? वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वो हमारे आदिवासी भाई बहनों की थी। लेकिन पकड़े तो आपके लोग गए थे ना उसमें। सुनिए, कौन से पकड़े गए थे? कौन से पकड़े गए थे लोग हमारे? आप ये बता दीजिए, हमारे कौन सा आदमी पकड़ा गया था? अब आप उसको जबरिया बोल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। कौन सा आदमी पकड़ा गया था, ये बताइए। अरे मेरी बात, आतंकवादी बीच में मत बोलिए। आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी चौहान साहब, कि हमारा कौन सा आदमी पकड़ा गया था, किसके नाम पे FIR हुई है, आप मेरे को बताइए। FIR कौन से थाने में हुई है, ये आप मेरे को बताएं। ये आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं आपको तो आरोप लगाते कि नारायणपुर में आपके जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम तरह के लोगों के हाथ थे। अरे आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि इनकी बकरी में दूध नहीं दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आरोप तो ये भी लगाते हैं हमारी बकरी में दूध नहीं दिया। आरोप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, ये आरोप बताइए। आप मेरे को ये बताइए कि ऑन पेपर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा समर्थक, कौन सा नेता, सत्यप्रकाश जी, किसने बीजेपी के नेता ने प्रभुत्व किया या धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आदिवासी हैं सब, और आपको लग रहा है कि उसके पीछे RSS है, बजरंग दल है, बीजेपी है? वो तो कह रहे हैं आदिवासी है। और कौन से धर्मांतरण में, कौन से गदर में हम भी बीजेपी का नाम आ रहा है? आदिवासी है, हम लोग भी बोल रहे हैं, मगर उनको भड़काया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उनको समझाने की जो तरीका होता है वो गलत तरीके से समझाया जा रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। ब्रजेश जी, अभी मैं एक सरकार है ना आपकी, आदमी ने बोला। हाँ जी सुनिए, तो पहले मेरी बात सुनिए। अरे ब्रिजमोहन का बयान देखिए क्या है, ब्रिजमोहन का बयान देखिए क्या है, अपना चंद्रशेखर का बयान देखिए क्या है। अरे सुन लीजिए पहले, तो हाँ जी सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। भारतीय जनता पार्टी के आदमी को RSS के आदमी को किसने सुनने से
अग्रवाल का बयान देखिए, रमन सिंह जी का बयान देखिए, अजय चंद्राकर का बयान देखिए। अरे बयान से दिखता है आपके जो बड़े बड़े बयान देखिए, वो बरगामी काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का काम करते हैं। आदिवासी के पास जाकर कभी समझाया है कि डीलिस्टिंग कहाँ से होगा? केंद्र सरकार से होगा, ये क्यों नहीं आप बोलते? राज्य सरकार से नहीं हो पाएगा, ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? सत्य प्रकाश जी, यदि कहीं षड्यंत्र हो रहा है तो आपकी सरकार है ना, आपका खुफिया तंत्र है ना, जो षड्यंत्र कर रहा है, जो पीछे से भड़का रहा है, उसको सामने लाइए, एफआईआर दर्ज वो तो कीजिए। चल ही रहा है। अरे हमारा खुफिया तंत्र, हमारी पुलिस, वो सब पे नजर रखी हुई है। किसका किया है? पकड़ा जाएगा, अरे तो सामने किसका आएगा। किया एक मिनट चौहान जी, किसका किया है एफआईआर? किसका एफआईआर किया? विजय जी, किसका इन्होंने अभी मेरे को बोला, एफआईआर इन्होंने अभी किया? बोला और मैं थोड़ी देर ये बोलना पहले चाहता हूं कि डी कि लिस्टिंग आप जो यहाँ इसके कल रैली हुई समर्थन है, में हैं उसमें कि नहीं इतनी हैं? भीड़ इसलिए आई है आप डी लिस्टिंग क्योंकि के जहाँ समर्थन सबसे में हैं ज्यादा कि नहीं हैं? धर्मांतरण होता तो है आपके वहाँ इस तरह की मुख्यमंत्री रैलियां नहीं चलती है। इसके विरुद्ध क्यों बयान दे रहे हैं? हाँ जी, सुनिए पहले क्या मैं क्या आप बोल रहा हूँ। लोग अरे क्या सुनिए तो आप पहले मैं लोग जो ये बोल रहा नहीं हूँ। चाहते हो? अरे आप थोड़ी देर क्या पकड़े आप जाएंगे, लोग ये नहीं इंतजार चाहते कीजिए, हो आपके लोग आ जाएंगे कि सामने। उनका हक पुलिस मिले? काम कर रही है, पुलिस अपना काम मैं कर रही है, सिर्फ आपको हम आप पे आ जाएगा। क्या जो आप गलत लोग करेगा ये वो नहीं सब चाहते सबके हो सामने होगा, कि वो उनका भले हक कोई भी हो। मिले? सुनिए पहले विजय जी, सुनिए चाहते हो? विजय जी, मैं क्या बोल रहा था, देखिए इन्होंने भी थोड़ी देर पहले मैं इन्होंने ये बोला बोल- कि जहाँ पे विजय धर्मांतर जी, सबसे इनसे ज्यादा सिर्फ हो रहा ये है पूछिए, वहाँ इस तरह क्या की ये रैली नहीं रैली चाहते होती है। हैं कि एक क्या अभी 2 मुख्यमंत्री महीने नहीं पहले, चाहते हैं 3 महीने कि पहले इनको इनका आसाम हक में मिले? इसी तरह की रैली 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ शामिल हुए थे, 1 लाख से ज्यादा। तो ये क्या रैली में इसका हिस्सा मतलब क्यों नहीं समझा ले जाए रहे हैं? कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहाँ हो रहे हैं, आसाम में हो रहे हैं? ये बताइए। आप वहां से की वहां बात चले छोड़ गए। के सत्य प्रकाश जी, सब आपके बात राज्य कर की बात चल रही है, छत्तीसगढ़ की बात चल अरे रही है। मैं इन्होंने अभी बोला कि जहाँ ये धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की सबसे बात ज्यादा छोड़ होते के हैं दूसरी की बात वहाँ करें। रैलियां इस तरह की निकलती है। तो अभी मैं एक दूसरे तरह की डिबेट में कल में था, उनके जो जनरल सेक्रेटरी है शुभम साहू, इनको वीडियो भेज दूंगा, उन्होंने खुद ने बोला कि 2-3 महीने पहले हमने आसाम में इस तरह की रैली निकाली थी, उसमें कम से कम 1 लाख लोग शामिल हुए थे। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि मतलब आसाम में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरण सबसे ज्यादा आसाम में हो रहे हैं। आपने भी बोला ना, सत्य जहाँ प्रकाश जी, धर्मांतरण आप वहाँ कह रहे हो कि रैली उनको निकल गुमराह रही कर है। रहे हैं, आप आदिवासियों क्या को बोलना चाहेंगे? वो मन अरे से पहले नहीं सबसे आए आप हैं। कानून यदि क्यों नहीं आदिवासी बना रहे सड़क पर आए हैं देश में आपकी तो आप क्या सरकार है, आदिवासियों आप बना की लीजिए समझदारी पे कानून। शक क्यों कर रहे हैं भाग रहे क्या, आप लोग? कि उनको गुमराह कर दिया इसलिए सड़क पे आ गए वो, या किसने गुमराह किया है? सामने ले आओ आप। हमारी पुलिस का काम कर रही है, जो होगा सामने आ जाएगा। मगर इन लोग ये आदिवासियों को जाके क्यों नहीं समझा रहे हैं कि हम केंद्र में जाके बात करेंगे, हम मोदी जी से बात करेंगे, मतलब कानून आप बनाएंगे। नहीं इनको समझा ये पा बोलना रहे चाहिए हैं, ना। आपके पास बहुत सरकारी क्यों नहीं कर तंत्र रहे? से लेके तमाम अरे ये संसाधन क्यों है नहीं कर और पा रहे विपक्ष से कह रहे हो आपको हमारी समझा दो हमारी उनको। सरकार तो समझा रही है, हमारा कानून काम कर रहा है, हमारे संविधान के हिसाब से काम चल रहा है। मगर ये गलत बयानबाजी कर करके आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि इस पर कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव का समय है, इसके लिए इन लोग सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों नहीं केंद्र में जाके बोल रहे हैं कानून बनाने आप वही के लिए? रिपीट कर रहे हो, मोदी जी सत्य क्यों नहीं प्रकाश जी कानून गुमराह बना कर रहे रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो कि किसने गुमराह किया। चौहान मैं साहब, बोलता रहा हूँ बीजेपी के लोग, ब्रिजेश जी, अगर ये सही में आदिवासियों के हितैषी हैं बयानों से दिख जाएगा तो इनको इस रैली का, इस आक्रोश का हिस्सा बनना चाहिए। और आप खुद प्रस्ताव लेके जाइए। अगर आप क्यों आप एज ए मुख्यमंत्री अरे समिति आपने क्यों बनाई? हमारे प्रस्ताव क्यों लेके हमारे जाएंगे? हमारे समिति आपने बनाई है ना? हमारे क्षेत्र समिति में क्यों बनाई? चलिए धर्मांतरण माफी हो चाहता रहा हूँ, है। तो चर्चा हम में ही लोग विराम चाहते देना हैं हो क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मांतरण का ये मुद्दा इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि सियासत है और चुनावी साल है। चुनाव में दोनों ही दलों को अपने अपने फायदे दिख रहे हैं। यदि डीलिस्टिंग का समर्थन करती है बघेल सरकार तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी, नाराजगी बढ़ेगी। यदि धर्मांतरण का समर्थन करती है बीजेपी और इस तरह विरोध नहीं करती तो उसका वोट बैंक भी खिसक जाएगा। तो दोनों की ही सियासी मजबूरियां हैं और इसलिए सियासत गरमाई हुई। बहरहाल इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।